लक्ष्य में श्रीधर नारायण 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 श्रीधर माधव नारायण 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 माधव गोविंद नारायण 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 गोविंद श्री हरि नारायण 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 श्री हरि श्री हरि नारायण 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 श्री हरि गुरुवर नारायण 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 गुरुवर गुरुवर नारायण 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 गुरुवर भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमण नारायण 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 श्रीमण श्रीमण नारायण 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 श्रीमण श्रीमण नारायण 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 श्रीमण प्रेम से बोली श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आर्त त्राण परायण अपार करुणा वरुणालय अनंतानंद ब्रह्मांड नायक श्रियः पदेश्वर सर्वस्तु विलक्षण सर्वाधार श्रवणयंता सर्वेश्वर कर्तुम कर्तुमर्था कर्तुम सर्वसमर्थ अनंत वात्सल्यादि देवगुण गणलय भक्त वांछा कल्पद्रुम भगवान श्रीमन्नारायण श्रीमद भगवत भागवत कथा रसास्वादन परायण भक्तजन भक्तिमती देवियों बालिकाओं बच्चों आप सब भगवान की मधुमयी मंगलमयी कथाओं का आश्रय ले रहे हैं। ये भगवत कृपा का ही परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहीं सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। आके देखने में तो बड़ा सरल काम लगता है, सुगम काम लगता है, कुछ नहीं, कोई भार नहीं, फिर भी लोग प्रवृत्त नहीं होते, फिर भी लोग न सुन पाते हैं न सुना पाते। आपके जो सत्संग रूपी सरिता है ना, सरोवर है ना, यहाँ आना बड़ा कठिन कार्य है। लोग सोचते होंगे कुछ मन चले लोग हैं, पगले लोग हैं कि इस तरह से बैठ करके और टाइम को, समय को इस प्रकार से व्यतीत करते हैं। तो स्वामी तुलसीदास ने कहा कि थोड़ी कठिनाई नहीं है, बड़ी कठिनाई है।
अति कठिनाई। पहुंच कौन पाते हैं? जिन पर भगवान की कृपा होती है। ये भगवत कृपा जिस पर होती है ना, वही भगवत भागवत चरित्र को सुन पाता है, गा पाता है। ये भगवान की कृपा जानिएगा, ये भगवत कृपा का ही परिणाम है। एक हमारे यहाँ राजा हुए, कई राजा ऐसे हुए हैं। एक राजा हुए जिनका नाम था पृथु। पृथु राजा कब हुए हैं जानते हैं? पृथु से पहले एक वेन नाम का राजा हुआ। वेन जो था अधर्मी था। ये जब राजा हुआ ना, राजगद्दी पर बैठा ना, तो घोषणा कर दिया, न दातव्यम न होतव्यम न इष्टव्यम कदाचार। मेरे राज्य में कोई दान न करे, कोई होम न करे, हवन न करे, कोई यज्ञ न करे। घोषणा कर दिया और कहा कि यदि किसी को पूजा आराधना करनी हो ना तो मेरी आराधना करें। क्योंकि राजा जो होता है ना, राजा जो होता है वही भगवान होता है। यदि किसी को करना हो, यदि पूजा करनी हो, आराधना करनी हो तो मेरी आराधना करे। जब इस प्रकार से घोषणा कर दिया, ये भारतवर्ष तो धर्म प्राण देश है। यहाँ सर्वदा से भगवान की उपासना आराधना लोग करते आए हैं, यज्ञ याग करते आए हैं। जब महाराज परीक्षित दिग्विजय करके लौट रहे थे, तो दिग्विजय करके लौट रहे थे तो क्या देखा उन्होंने? एक कौतूहल देखा, एक गाय बैल की जोड़ी है। एक गाय है, एक बैल है। बैल जो है वो एक पैर पर खड़ा है, तीन पैर जो है ना उसका टूटा हुआ है। और जो गाय है उसके भी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और एक काला करोटा पुरुष है जो राजकीय पोशाक धारण किए हुए है और गाय और बैल को मार रहा है। दिग्विजयी यात्रा से लौट रहे थे महाराज परीक्षित। जब देखा तो सोचा कि कौन ऐसा अधर्मी है, विधर्मी है, क्या इसे पता नहीं है ये पांडवों का राज्य है? और इन पांडवों के राज्य में कोई गाय को नहीं सता सकता है, कोई ब्राह्मण को नहीं सता सकता है, कोई संत को नहीं सता सकता है, क्या इसे पता नहीं है? ये महाराज परीक्षित ने धनुष परवान चढ़ा लिया और उस व्यक्ति को लक्ष्य किया जो उसके ओर ताना न धनुष को, और हाथ जोड़ लिया और कहा कि महाराज क्षमा करें, मेरा वध आप न करें। कहा कि तुम हो कौन? अपना परिचय तो दो। कहा कि महाराज मेरा नाम कली है। कहा कि तुम कली हो ना? अरे तुम जानते हो ये पांडवों का राज्य है। इस भारतवर्ष में लोग यज्ञ याग के माध्यम से भगवान को उपासना आराधना करते आ रहे हैं। यहाँ कोई गाय को नहीं सता सकता है, ब्राह्मण को नहीं सता सकता है, संत को नहीं सता सकता है। ये तुम्हें पता नहीं? और कहा कि तुम अधर्म बंधु हो, तुम अधर्म का मित्र हो, तुम मेरे राज्य में रहोगे तो अधर्म बढ़ जाएगा, हमारी जो प्रजा है वो पाप में प्रवृत्त हो जाएगी। इसने कहा न वर्तितव्यम तो धर्म बंधो सत्ये न धर्मे न च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यज्ञन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विद्यैः।
कहा कि हे अधर्म बंधु कलयुग, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अधर्म का मित्र हो, अधर्म बंधु हो। तुम मेरे राज्य में रहोगे तो अधर्म बढ़ जाएगा। इस भारतवर्ष में सर्वदा से भगवान की उपासना आराधना होती आई है। यदि कोई कहे कि भारत को हम अमेरिका बनाएंगे, इंग्लैंड बनाएंगे, जापान बनाएंगे, एक बार बहुत पहले मैंने किसी नेता का बैनर टंगा हुआ देखा। तो बैनर पर वो लिखा था कि हमें भारत को जापान बनाना है, जापान। ऐसे ऐसे भी लोग सोचने वाले हैं। कोई कह रहा है हम इंग्लैंड बनाएंगे, कोई कहेंगे जापान बनाएंगे, कोई कह रहा है अमेरिका बनाएंगे। अमेरिका, इंग्लैंड और जापान वाले सोच रहे हैं कुछ भारतीय संस्कृति हमारे यहाँ आ जाए। वो सोच रहे हैं कि भारतीय संस्कृति हमारे यहाँ आ जाए। हमारे लोग जो है ना, जो विदेशी लोग छोड़ रहे हैं, उसको यहाँ धारण करके लोग पिछला रहे हैं, इधर आ रहे हैं जो मैं वाला पहन लिया। जैसे में आजकल हमारे यहाँ भारतीय पोशाक, ये धोती, ये कुर्ता, ये भारतीय पोशाक है। और देखिए संतोष जी हमारे मूड़ी डोला रहे हैं, इनका भी पोशाक देख लीजिए। इनको मैं सोच रहा था कि मैं कहूँ, लेकिन याद ही नहीं पड़ा, तो भूल जा रहे थे बार बार। हाँ, भूल जा रहे थे। अब फिर देखे तो ये ऊर्ध्वकुंड भी लगाते हैं, और मुसलमान वाला वो भी लगाते हैं। इसकी पैदाइश ही मैल है, एक कुचैल पैदा ही लिया है। धोती कितनी भी उजली धोती है, वो गंदी हो जाएगी, उतनी गंदी नहीं होगी। इसकी पैदाइश ही गंदी, गंदगी के साथ वो पैदा ही हुआ है। पहले हमारे लोग लुंगी उंगी नहीं पहनते थे, इधर आकर के प्रचलन में आने लगा और लोग बड़ा तो पहन करके लोग, ये जो है संस्कार विहीन वस्त्र है। ऐसे बढ़िया मैल का धोती है तो मैलो है ना। हमारे वृद्ध लोग पहले पहनते थे तो कोरा धोती, वो धोवा धोती भी नहीं, कोरी धोती, हल्का पिरापन लिए होता था। और भोजन करने जब जाते थे ना, तो आधी धोती पहन रखे हैं, आधी धोती ओढ़ रखे हैं। ऐसी बात नहीं कि उनके पास कोट नहीं था, जैकेट नहीं था, सब था, लेकिन भोजन के समय, पूजन के समय उसको नहीं धारण करते। शास्त्र में कहा है कि सिया हुआ वस्त्र पहन करके भोजन करना, स्वाध्याय करना, पूजन करना मना किया है। कहा कि इसको धारण करके यदि कोई पूजा, आराधना, उपासना ये करता है ना, तो सब व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। आगे लोग कह रहे हैं हम पूजवा तो करी थी सरकार, लेकिन लाभ हो ही नहीं। काहे ना लाभ हो, से सोचना चाहिए। भोजन भी उपासना ही है। भोजन को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये भोजन भी, भोजन क्या है? अन्न रूपी ब्रह्म की उपासना है। अन्नम ब्रह्मोपासिता, अन्न रूपी ब्रह्म की उपासना है भोजन। इसलिए भोजन भी हमारे यहाँ उपासना है। अन्न रूपी ब्रह्म की उपासना है भोजन। भोजन की भी हमारे यहाँ वैदिक विधा है। विगत दिवस में किसी दिन बोल रहा था भोजन कैसे करे। भोजन ये किस प्रकार से करे, किस प्रकार का भोजन करे, किस प्रकार का वस्त्र धारण करे। वस्त्र भी एक है धौत वस्त्र। धौत वस्त्र उसे बोलते हैं ये एक बार पहन ले तो फिर दोबारा धोया जाए। धौत वस्त्र जो है, धोती है,
जिसको एक बार पहन लिए तो फिर दोबारा धोए बिना न धारण करना, धो तो वस्त्र। हमारे यहाँ एक विद्वान हुए शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य, वो पाजामा के बारे में बोलते हैं कि पाजामा है मतलब इसमें पाप जमा हो जाता है। हाँ, पाप जमा हो जाता है बोलते थे। अब देखिएगा पाजामा वाले को वो लोग शंका भी करेंगे तो करेंगे, उनकी मजबूरी है, बैठ नहीं सकते, बैठने में वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है, और समयों में आप पहन लीजिए, यदि उपासना आराधना योग करनी है तो उस समय अपने घरों में रहिए, तो कम से कम अपने लिबास में रहिए, अपने लिबास में रहिए। अपना जो वस्त्र है ना, वस्त्र भी हम लोगों का संस्कारित वस्त्र है, संस्कारित वस्त्र। देखते हैं ऐसे हमारी माताएं जब छठ व्रत करती हैं, कोई सिया हुआ वस्त्र नहीं, कोई सिया हुआ वस्त्र नहीं। नियम है कि सिया हुआ वस्त्र पहन करके उपासना आराधना न करें, ये नियम है। आप फटलो पहन के न करें। हाँ, अजहत वस्त्रम धारिया, फटा हुआ भी पहन करके। आप तो देख रहे हैं जो पढ़ा लिखा है ना, वो फटले खरीद ही रहा है, तो खाने भाग लेता है, राम जाने। हाँ, हुनमों पर फटल है, घुटियों पर फटल है, वो कंपनी वैसी बनाती है या ये लोग बनाते हैं, राम जाने। और सबके, स्त्री के भी वही दशा है, पुरुषों को वही दशा है। लड़कों फटले पहने और लड़कियों फटल पहने। यदि पहले कोई फटा हुआ पहनता था या देख ले कोई तो लोग बोलता था ऐसे कपड़ा भी झुक रहा है, अब वाले तो न जाने ये कहां से। अजहत वस्त्रम धार्यम मतलब फटा हुआ वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। फटा हुआ हो, जला हुआ हो, ऐसा वस्त्र महंगी साड़ी क्यों ना हो, नई साड़ी क्यों ना हो, यदि जल जाए ना तो उसको धारण न करे। थोड़े ही क्यों न जली जाए, वो फिर धारण करने योग्य नहीं है। तो ये सब हमारे यहाँ तो संतोष जी मुड़ी डुला रहे थे, तो मैं देख रहा था 2-3-4 दिनों से मैं बात कर रहा था, सोच रहे थे इनको मैं कहूँ, लेकिन फिर बात में भूल जा रहे थे। हम कि अब सीधे सीधे कह देते, हम सीधी कह देते, नहीं कहने ही लाए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म कन तीन कर हो ले गई नाश। धर्म को बचाना है तो कहना ही पड़ेगा, धर्म को बचाना है तो कहना पड़ेगा। कहने पर हो सकता है कोई रूस अमेरिका जाने लगे, हाँ लोग रूस हो जाते हैं कि हमारे बारे में इसे कर दिए सरकार, लेकिन ये कहना जरूरी है, अनिवार्य है। हाँ, यदि यदाचरते श्रेष्ठः तदेव इतरे जनाः सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। के बड़े लोग जो आचरण करते हैं ना, छोटे लोग उसी को प्रमाण मान लेते हैं। यदि यदाचरते श्रेष्ठः तदेव इतरे जनाः, छोटे वाले जो है ना उसी को प्रमाण मान लेते हैं। मेरे बाबा ऐसे करते थे, मेरे बाबा ऐसा बोलते थे। सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, और जो लोग प्रमाण देते हैं ना उसी को उनके बाद वाले अनुवर्तन करने लगते हैं, आचरण करने लगते हैं, वो मान लेते हैं प्रमाण है। ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए बड़े लोगों को बड़ी सावधानी से, सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। हमारे यहाँ ठेठ देहाती में लोग बोलते हैं ना, जैसे जैसे अगला हरवा वैसे वैसे
आती है। ये सब जो हमारे यहाँ की जो कहावतें हैं ना, वो भी शास्त्र सम्मत है। शास्त्र की बातों को ही अपने लोक भाषा में लोगों ने, क्षेत्रीय भाषा में लोगों ने लोक हित के लिए कहा है, लोक संग्रह के लिए कहा है। और भगवान का जो अवतार है, भगवान का इस संसार में कहा मर्त्यावतारस्त्रिहमर्त शिक्षणम रक्षो बधायै बनत केवलम विभो। कहा कि मर्त्यलोक में जो भगवान का अवतार होता है वो केवल रावणादि कंस आदि को मारने के लिए नहीं, केवल रावण का वध करना भगवान का उद्देश्य नहीं है, कंस का वध करना उद्देश्य नहीं है। कहा कि तब क्या है? कहा मर्त्यावतारस्त्रिहमर्त शिक्षणम। मर्त्यलोक में जो भगवान का अवतार है ना, वो मर्त्य लोक के लोगों को शिक्षा देने के लिए, मर्त्य लोक के लोगों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षित करने के लिए। अब कोई बच्चा यदि बीमार पड़ जाए और दवा न खाए तो माँ क्या करती है? दवा स्वयं मुंह में डाल देती है और माँ कहती है बेटा ये मीठी औषधि है, इसे खाओ, हिष्ट हो जाओगे, पुष्ट हो जाओगे, रोग रहित हो जाओगे, निरोगी बन जाओगे। तो बच्चा खा लेता है। वैसे ही भगवान इस संसार में आकर के और शास्त्रानुकूल आचरण कर। धनवान नहीं है, बलवान नहीं है, विद्वान नहीं है, यदि भक्तिमान है ना, तो भक्तिमान होना अपने आप में बड़ी बात है। सकल भुवन मध्य निर्धना श्री धनया निवसति हृदयेषां श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपणद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धना, केवल लारी में निर्धन न हो, उर्था थाना में निर्धन नहीं, अरवल जिला में नहीं। कहा सकल भुवन मध्य निर्धना, 14 भुवनों में निर्धन हो। कहा कि फिर भी वो भक्तिमान जो है ना, वो धन्य है, महान है, श्रेष्ठ है। कहा कि क्यों? कहा कि जहाँ भक्ति होती है ना, वहाँ भगवान होती है। हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपणद्धः। कहा उस भक्तिमान के हृदय में भक्ति सूत्र में बंध करके और भगवान कैद हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। सर्वथातो विहाय, सभी प्रकार से उन लोगों को छोड़ करके उस भक्तिमान के हृदय में निवास करने लगते हैं भगवान। अब जिसका संबंध सामान्य किसी ऑफिसर से हो, सामान्य किसी नेता से हो, किसी मंत्री से हो, वो गर्व करता है कि हमारा संबंध तो नेताजी से है, हमारा संबंध तो मंत्री जी से है, हमारा संबंध तो जज साहब से है। वो गर्व करता है, कलेक्टर साहब से गर्व करता है। तो जिसका संबंध भगवान से है उसे कोई गर्व नहीं होना चाहिए। कहा कि ये गर्व होना चाहिए। ये मंत्री जी वाला संबंध है ना, और संतरी जी वाला संबंध है ना, और जज और कलेक्टर साहब वाला संबंध है ना, ये किसी काम का संबंध नहीं है। इसका जो कोई गर्व कर रहा है, कहा कि ये गर्व किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। कहा कि वो धन्य नहीं है, वो महान नहीं है। कहा कि जो भक्तिमान है ना, वो महान है, क्योंकि इसके हृदय गुफा में भगवान निवास करते हैं
और ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए भगवान बोलते हैं, स्वयं घोषणा करते हैं, अहम भक्ता पराधीना यश तंत्रा इव द्विजः साधुर्भृगस्त हृदय भक्त विभक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं कि दो ही चीजें मुझे प्रिय है, दो ही। वो प्रिय क्या क्या है? तो भक्त प्रिय है और भक्ति प्रिय है। भक्ति भक्तस्य मे प्रियः, मुझे भक्त प्रिय है और भक्ति प्रिय है। कहीं ऐसा नहीं कहा मुझे धनवान प्रिय है, मुझे बलवान प्रिय है, मुझे ज्ञानवान प्रिय है। साफ शब्दों में भगवान ने कहा मुझे दो ही प्रिय है, एक भक्त प्रिय है और दूसरी जो है भक्ति। भक्ति भक्तस्य मे प्रियः। तो मैंने घोषणा कर दिया था मेरे राज्य में कोई यज्ञ याग न करे। अभी भारत भूमि है, अभी भी आप लोग देखते हैं कभी कभी लोग पोथी जलाने लगते हैं, पतरा जलाने लगते हैं। पोथी पतरा लोग जलाते हैं, पोथी पतरा जलाने लगते हैं लोग। ये पंक्ति ठीक नहीं लिखी हुई है, ऐसा क्यों लिखा गया? ये सब होता रहेगा, ये सब होता रहेगा। किंतु धर्माचरण करने वाले लोग धर्माचरण भी करते रहेंगे, धर्मानुष्ठान भी करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये प्रारंभ से होता आया है। समझिए ना कि वेद ने घोषणा कर दिया मेरे राज्य में कोई यज्ञ याग न करे। और जब ऋषियों ने देखा कि अब कोई हम लोग को धर्म कर्म पर आक्रमण करना चाह रहा है, अब तब उन ऋषियों ने अपने क्रोधाग्नि से वेद को दग्ध कर दिया, जला दिया, वेद को जला दिया। अब जब वेद जल गया, मर गया, जब वेद मर गया, अब चारों ओर हो गया कि राजा मर गया, राजा मर गया, राज्य जो है राजा से विहीन हो गया। अब चारों ओर लूट पाट मार काट होने लगा। राजा से विहीन राज्य को होना भी अच्छी बात नहीं है, राजा को होना भी आवश्यक है। अब ऋषियों ने सोचा ये राजा राज्य जो है से राजा से विहीन हो गया है, बिना राजा के बिना राज्य चलेगा कैसे? हम लोग तो उपासना आराधना वाले हैं, यज्ञ याग वाले हैं, तपस्या वाले हैं। और तब ऋषियों ने वेद के शरीर का मंथन करना प्रारंभ किया, वेद के शरीर का मंथन। और जब मंथन किया ना, तब पहले उसका पुरुष के रूप में पाप प्रकट हो गया, काला काला, जिससे करुष जाति चली गई। पुनः ऋषियों ने मंथन प्रारंभ किया, तो दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ, पुरुष, वही पृथ्वी जी महाराज हुए। और वाम भाग से कन्या प्रकट हुई, वाम भाग से कन्या। व्यास जी कहते हैं कि कोई दूसरे नहीं थे। जब राजवंश डूब रहा था, जब राजवंश डूब रहा था, तो राजवंश की परंपरा को कायम करने के लिए और वैदिक मार्ग की प्रतिष्ठा के लिए भगवान ही पृथ्वी के रूप में प्रकट हो गए, भगवान ही पृथ्वी के रूप में प्रकट हो गए। अब लक्ष्मी जी उनकी पत्नी के रूप में, और दोनों को ऋषियों ने वैदिक विधा से, जैसे मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा ने वैदिक विधा से वैवाहिक बंधन में बांधा था, उसी प्रकार से ऋषियों ने दोनों को वैदिक विधा से वैवाहिक बंधन में बांध दिया। और ऋषियों ने राजगद्दी पर महाराज पृथु का राज्याभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया।
और जो बंदी जन थे, बंदियों ने यशोगान किया। जब यशोगान किया तो महाराज पृथु ने कहा कि अभी तक तो मैं कुछ किया नहीं हूं और आप लोग यशोगान कर रहे हैं। कहा कि देखिए महाराज, अभी आपने किया नहीं है, किंतु हमने जो गान किया है इस कार्य को आप कुछ ही दिन में करेंगे, कुछ ही दिन में करेंगे और हम लोग आपको पहचान रहे हैं कि आप कौन है। और बंदी जन पहचान गए कि ये भगवान के अवतार है, महाराज पृथु हैं। अब इस प्रकार से महाराज पृथु राजगद्दी पर बैठ गए, राज्य करने लगे। अब उनके राज्य में बार बार अकाल पड़ रहा है, दुष्काल पड़ रहा है, प्रजा भूखी मर रही है, प्रजा भूखी मर रही है। अब महाराज पृथु को क्रोध आया है। जब क्रोध आया है तो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, अरबान चढ़ा करके पृथ्वी को लक्ष्य किया, पृथ्वी की ओर ताना है। अब पृथ्वी समझ गई ये महाराज पृथु हमें छोड़ेंगे नहीं। अब पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके प्रकट हो गई। पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके प्रकट हो गई और कही कि महाराज आप मेरा वध न करें, मैं पृथ्वी हूं। महाराज पृथु ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता, हमारी प्रजा भूखी मर रही है और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा नरगामित्व को प्राप्त करता है, नाथ राजा नरकगामी होता है। और मैं राजा हूं, मेरी प्रजा भूखी मर रही है, मैं प्रजा के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी निवेदन करती है कि प्रभु महाराज आप दो काम कीजिए, एक तो आप हमें समतल कर दें, हमें समतल कर दें कि जिससे वर्षा का जल हम पर रुक सके, जिससे मेरी उर्वरा शक्ति बनी रहे। और दूसरी बात, जो चीज आपको चाहिए, जो पदार्थ चाहिए, वैसा बछड़ा बना करके उसका आप हमसे दोहन कर लें, दोहन कर लें। जो जो औषधियां धरती से लुप्त भी हो गई है ना, वो सब प्रकट मैं कर दूंगी। और महाराज पृथु ने उस प्रकार का बछड़ा बनाया है, उस प्रकार के पात्र में सभी प्रकार के औषधियों का दोहन किया है और पृथ्वी को महाराज पृथु ने समतल किया है। जो पृथ्वी जो है ना, महाराज पृथु की पुत्री कहलाई है, महाराज पृथु की पुत्री कहलाई है। और महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है, 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है। महाराज पृथु का 99 यज्ञ पूर्ण हो चुका है, 100वां यज्ञ उनका चल रहा है। अब इंद्र को घबराहट हुई, इंद्र घबरा गए कि कहीं महाराज पृथु का 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो इंद्र पद के ये अधिकारी हो जाएंगे, इंद्र पद के अधिकारी हो जाएंगे। इंद्र का एक नाम है सतक्रतु, क्रतु मतलब यज्ञ, सत मतलब 100। आपके 100 यज्ञों का जो पुण्य वाला होता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। अब 100वां यज्ञ महाराज पृथु का प्रारंभ हो चुका था। इंद्र घबराने लगे कि कहीं महाराज पृथु का 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो इंद्र पद के अधिकारी हो जाएंगे। अब इंद्र ने क्या किया, साधु का रूप धारण किया
और साधु का रूप धारण करके आकर के महाराज पृथु के गशाला में जो घोड़ा बंधा था, अश्व बंधा था, उसको चुरा लिया, उसको चुरा लिया। अब यज्ञ हो रहा है तो उसमें साधुओं को, ब्राह्मणों को तो कोई रोक टोक रहता नहीं। लोग सोचते हैं यज्ञ है, साधु हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं। जो युग में घोड़ा बंधा था उसको इंद्र ने चुरा लिया। अब महाराज पृथु के पुत्रों ने पीछा किया, पकड़ा इंद्र को, पकड़ा। इंद्र पकड़े गए रंगे हाथ। जब पकड़ा तो देखा कि तो देवराज इंद्र है, इंद्र है। इस प्रकार से इधर यज्ञ चल रहा था। महाराज पृथु का 100वां यज्ञ पूर्ण भी नहीं हुआ था। महाराज पृथु का 100वां यज्ञ पूर्ण भी नहीं हुआ था और यज्ञ वेदी से भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ वेदी से भगवान प्रकट हो गए और जब भगवान प्रकट हो गए तो महाराज पृथु का यज्ञ पूर्ण हो गया। अब जब भगवान ही आ गए, किसी भी कार्य के प्रारंभ में भी भगवान का स्मरण किया जाता है और कार्य के अंत में भी, कार्य के अंत में भी लोग भगवान का स्मरण करते हैं। एक मंत्र बोलते हैं, यजमान से बोलते हैं, यजमान बोलिए यस्या स्मृत्या चना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। इसका भाव है कि जिनके स्मरण से, यस्या स्मृत्या नाम त्या, जिनके नाम के उच्चारण मात्र से, तपो यज्ञ क्रियादिशु, तप में, यज्ञ में या अन्य वैदिक क्रियाओं में, पौराणिक क्रियाओं में जो न्यूनता रह गई है वो पूर्णता में बदल जाती है। ऐसे भगवान अच्युत का मैं स्मरण करता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। अच्युत भगवान का नाम है और अच्युत का मतलब न च्यवंती की अच्युत, हाँ, जो कभी च्युत नहीं होने वाले हैं। भगवान कभी अपने पद से च्युत नहीं होते हैं। सबों के बारे में सुनिएगा, इंद्र जो है पदच्युत हो गए, ब्रह्मा जो है पदच्युत हो गए, किंतु भगवान नारायण के बारे में कभी नहीं सुनिएगा कि भगवान जो है अपने पद से च्युत हो गए। इसीलिए भगवान का नाम ही है अच्युत, और कभी अपने पद से च्युत नहीं होते। और जीव जो है बार बार च्युत होता है, बार बार गिरता है। एक हमारे यहाँ लोग शब्द प्रयोग करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं जिसमें च्युत शब्द जुड़ा हुआ है। च्युतिया बोलते हैं ना, तो उसी है, उसी से है। मतलब गिरा हुआ, उसका भाव क्या है? गिरा हुआ। गिरा हुआ अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जान लीजिए कि हम सब गिरे ही हैं, किसी को यह मत कहिए। हम सब किसी न किसी रूप में गिरे हुए हैं। अच्युत एक भगवान ही है। रोज हम लोग गाते हैं ना, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्न बोधरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। पतितम भीम भवार्न बोधरे, पतिते तो वहां कहा गया है, सबको यही बात को कह रहा है, हम गिरे हुए हैं। इस पतित को जो भयंकर भवसागर में गिरे हुए हैं, अब उनको आप आत्मसात कीजिए। कृपया केवल आत्मसात हो। हमें की योग्यता नहीं है, हमें आप में कोई योग्यता नहीं है। इसी बात को आचार्य ने कहा है भगवान से।
पतितम, पतितम मतलब च्युतम, गिरा हुआ। हमारा तो बोल देता है, दूसरे को कहना हो ना तो ये अनुसंधान करेगा कोई भी व्यक्ति ना, चिंतन करेगा तो सब लोग यही पाएगा कि हम गिरे ही हुए हैं, सब लोग गिरे हुए हैं। कलयुग का व्याप्त तीर है, पथभ्रष्ट हुए सब जन है, दिव्य ज्ञान का जोत जला दे, सतपथ में मुझे लगा दे, रंगनाथ मुझे अपना ले, चरणों में मुझे लगा ले, हूँ दास यकिंचन तेरा, तू अपनी कृपा छलका दे। कलयुग का दिल जो है जागता है। और हम लोग जितने हैं ना, ये सोचना चाहिए, दूसरे को छुटिया कहने से पहले सोच लेना चाहिए। जिसको हम कह रहे हैं ना, हम सब गिरे ही हैं। हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही बोलते हैं, पतितम भीम भवारण भूधरे, पतितम च्युतम, पतितम च्युतम। यह अनुसंधान का विषय है, चिंतन का विषय है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। दूसरे को कहने से पहले अपने को सोचना चाहिए कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, ये सोचना चाहिए। तो भगवान का नाम है अच्युत। और अच्युत का मतलब होता है जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते हैं। इसीलिए भगवान को अच्युत बोला जाता है। और ऐसे अच्युत भगवान नारायण की सब, नारायण की आराधना अंत में सब लोग स्मरण करते हैं। जो भी यज्ञ आगादे में अपूर्णता रह गई है वो पूर्ण हो जाए। अब वही भगवान पूर्णता के लिए जिनका लोग स्मरण करते हैं, वही भगवान प्रकट हो गए। तो फिर क्या बात रह गई, क्या बात, ये पूर्ण हुआ न हुआ। जब भगवान प्रकट हो गए तो पूर्ण नहीं, वो महापूर्ण हो गया, महापूर्ण। जो भी पूर्णता है ना, कहीं भी पूर्णता दिखाई पड़ रही है, वो भगवान के ही पूर्णता से पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कहीं कोई पूर्णता दिखाई पड़ रही है ना, चाहे धन की पूर्णता हो, ज्ञान की पूर्णता हो, बल की पूर्णता हो, ये समझना चाहिए ये भगवान से ही, भगवान की पूर्णता से पूर्ण है। जो भी पूर्णता है ना, वो भगवान से निकला है। संसार भी जो पूर्ण दिखाई पड़ रहा है ना, संसार का कोई भी पदार्थ आपको दिखाई पड़ता हो कि सब तरह से पूर्ण है, जिसको आप समझते हैं कि सब प्रकार से पूर्ण नहीं, परिपूर्ण है, ये जान लेना चाहिए जो भगवान की ही पूर्णता से पूर्ण है। गीता जी को आप लोग पढ़िए, विभूति योग है ना, विभूति योग, और विभूति योग में पढ़िए। जहाँ कुछ जो कुछ अच्छाई दिख रही है, भगवान ने कहा कि समझ लो कि मैं ही वहां उस रूप में। जहाँ कुछ विशिष्टता है, कहा कि समझ लो कि मैं ही हूं वहां पर। जितने उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, वो जो वस्तुएं, सबको भगवान ने गिना दिया है। जहां भी कुछ विलक्षणता है, ये समझना चाहिए वो विलक्षणता जो है और किसी का स्वरूप नहीं है, वो भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए उसे भगवत स्वरूप ही समझ लेना चाहिए, भगवत स्वरूप ही मान लेना चाहिए। कुछ विलक्षण दिखाई पड़े तो विभूति योग को आप लोग पढ़िएगा।
मासा नाम मार्ग से सोहम इत्यादि। विभूतियों को पढ़ लीजिएगा, बात समझ में आएगी। तो जहां कुछ भी पूर्णता है वो भगवान की ही पूर्णता से पूर्ण है। जो लोग कहते हैं ये तो सब प्रकार से परिपूर्ण है, हाँ परिपूर्ण वही होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। भगवान जब प्रकट हो गए तो महाराज पृथु का एक पूर्ण हो गया। भगवान ने कहा कि पृथु वर मांगो, भगवान ने कहा कि पृथु वर मांगो। अब पृथु जी वर क्या मांग रहे हैं? कहा विधत्स करणायुतमेश में वरः, विधत्स करणायुतमेश में वरः। कहा कि आप यही बल दीजिए कि मेरे शरीर में 10,000 कान हो, 10,000 कान। भगवान ने कहा कि पृथु ये 10,000 कान लेके क्या करोगे? क्या अपना गुणगान सुनोगे? कहा कि नहीं प्रभु। कहा तब लोक निंदा सुनोगे? कहा कि नहीं प्रभु। कहा कि तब तो 2 कान ही है। कहा कि आपका गुणानुवाद जो 2 कानों से सुनता हूं ना उसे तृप्ति नहीं होती। आपका गुणानुवाद, आपका गुणगान जो 2 कानों से सुनता हूं उसे तृप्ति नहीं होती है, इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अब समझिए कि भगवत गुणानुवाद, भगवत गुणगान की क्या महिमा है। आज यदि कोई के पास भगवान आ जाए और कहे कि बोलो तुमको क्या चाहिए, कोई कहेगा कि लारी वाला गढ़वे हमारे नाम से हो, हाँ वो कहेगा कि अरवल जिला मेरे नाम से हो, या जो जैसा होगा वो मांगना प्रारंभ करेगा। हाँ पृथु जी ने कहा विधत्स करणायुतमेश में वरः, 10,000 कान हो जाए। उद्देश्य कहा कि इन 2 कानों से आपका गुणानुवाद सुनता हूं तो तृप्ति नहीं होती है, इसलिए वो 10,000 कानों से आपका गुणानुवाद सुनूंगा। सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा कि न सुनकर के तृप्त होना चाहिए न गा करके तृप्त होना चाहिए। गा करके भी तृप्त नहीं होना चाहिए, ये तो मैं गा ही लिया। शेष जी जो है ना, शेष जी 1000 मुखों से निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं। जो हजारों मुख है ना शेष जी का, सर्वदा भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं, सर्वदा। अब समझिए कि हम लोगों का एक मुख है तो इसका तो उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग ही नहीं कर रहे हैं, अटपट बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात करने लगते हैं। शेष जी के पास वो 1000 मुख है और 1000 मुखों का वो सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग, इंद्रियों का सदुपयोग इसी में है। नेत्र का सदुपयोग है कि नेत्र जो है ना भगवत विग्रहों का दर्शन करे। भगवत विग्रह के दर्शन में से लगाना चाहिए। और कान की सार्थकता किसमें है? कान से भगवान का गुणानुवाद सुना जाए। पैर की सार्थकता किसमें है? पैर से भगवान के तीर्थों का भ्रमण किया जाए, पैर से चल करके देवालय जाए, तीर्थों में जाए, इसमें पैर की सार्थकता है। और हाथ की सार्थकता किसमें है? हाथ से भगवान की सेवा हो, भगवान की सेवा हो। और मन की सार्थकता किसमें है? मन जो है
भगवान के चरणों में लग जाए। आप लोग महाराज अम्बरीश के चरित्र को पढ़िएगा, सुनिएगा। महाराज अम्बरीश के विषय में बड़ा ही सुंदर व्यास जी लिखते हैं कि महाराज अम्बरीश ने अपने एक एक इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोया है। अपने एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराया है। व्यास जी लिखते हैं सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। कहा सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। अम्बरीश जी ने अपने मन को कहाँ लगाया था? कहा कि भगवान के चरणों में। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। और वाणी को बचांस वैकुंठ गुणान वर्णने। वाणी से अम्बरीश जी भगवान के गुणों का वर्णन किया करते थे। वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन किया करते थे। करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु। नौकर चाकर सब थे। नौकर चाकर की कोई कमी ना। महाराजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, फिर भी करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु। हाथों से मंदिर का मार्जन। मंदिर का मार्जन हम लोग समझते हैं, मंदिर की सफाई। हाँ, मंदिर में झाड़ू अपने हाथ से लगाते हैं, मंदिर की सेवा अपने हाथों से करते थे। हाँ, बाहर में नौकर चाकर है वो है, लेकिन भगवान के दरबार में भगवान के नौकर तो हम हैं, ये भाव होना चाहिए। भगवान का सेवक मैं हूँ, भगवान के दरबार में सब कोई सेवक ही है। ऐसा न सोचे भगवान के दरबार में जाकर के कि मैं राजा हूँ। ऐसा किसी को न सोचना चाहिए। ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान के दरबार में राजा हूँ। आप लोग जाइएगा कभी जगन्नाथपुरी, जो लोग गए होंगे या जो ना गए होंगे जाइएगा। वहां जब भगवान की रथ यात्रा होती है तो राज्यपाल आकर के झाड़ू लगाते हैं। राज परिवार झाड़ू आता है। हम संसार के राजा हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने तो सब कोई प्रजा ही है। ये भाव होना चाहिए। सब कोई प्रजा है। ये नहीं समझना चाहिए कि हम वहां भी राजा ही हैं। इसलिए देवालय में जाओ, देवालय में तो देवालय में ये सोचे देवालय का भी सफाई हम नौकरी से करवा दें। उसको तो अपने ही हाथों से जहां तक हो समझना चाहिए कि हाँ, हम सब नौकरे हैं, यहाँ मालिक कोई न है। मंदिर में जो बैठे हैं वही मालिक हैं और हम सब जो है सेवक हैं। अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये भाव होना चाहिए। एक केवल कहने का विषय नहीं, सुनने का विषय नहीं, ये करने का विषय है। ये करने का विषय नहीं। कभी कभी हम लोग देखते थे जब पूज्य गुरुदेव आश्रम पर बाहर से कभी आए और देख लिए कि थोड़ी भी गंदगी है ना, तो कहते नहीं थे किसी को। यदि दिखाई पड़ गया झाड़ू लेकर के
दूसरा वैसा देखा हूं। अब कोई आ रहा है कि जी लावी ना, तो बोलते थे कि पहले से कहाँ हाल, हाँ पहले से कहाँ हाल। ये सब संकेत है, ये शिक्षा है। तो भगवान के दरबार में किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी काम को। और भगवान के आश्रम में, मंदिर में जो भी काम होता है ना, वो भगवान का काम होता है। चाहे वहां झाड़ू लगाना, बर्तन माजना, कुछ करना, भोजन बनाना, गाय खिलाना, ये करना वो करना, तो सबको भगवत कार्य माना जाता है, भगवत कैंकर्य माना जाता है। और उसको कैंकर्य भाव से करना चाहिए, कैंकर्य भाव से करना चाहिए। तीन ही जीव के जीवन का साधन है, तीन साधन, भगवत कैंकर्य, भागवत कैंकर्य और आचार्य कैंकर्य। भगवत कैंकर्य मतलब भगवान की सेवा, भागवत कैंकर्य मतलब भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान के भक्तों में भी भेद बुद्धि न लागे, वहां न देखने लगे कि अमुक जात वाला है, अमुक पात वाला है, ऐसा नहीं। वहां जात पात नहीं दिखना चाहिए। जात पात तब देखे जब बेटा बेटी के ब्याह करना हो, जात पात तब जरूर देखे। बेटा बेटी का विवाह करना हो उस समय जात पात न छोड़े, उस समय भुलाइएगा नहीं। और उसी समय लोग भुला जा रहा है, जब जिस समय भुलाना नहीं चाहिए उस समय भुला जा रहा है। क्योंकि भाई हम ज्यादा पढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो भुला जा रहा है। उस समय भुलाए नहीं। और जब भगवान का दरबार लगा हो तो क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजन सो हरि को होई। ये वाला पंक्तियां लोग पढ़ने करता है, आई वाला रोज सुनाएगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़, इसको रोज गुनगुनाएगा सब। आई वाला पढ़ने करता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि को होई। अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये सभी गुनगुनाना चाहिए, इसको भी स्मरण करना चाहिए, इसको भी स्मरण करना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में कहा, नास्ति देशु जाति रूप गुण क्रियादि भेदा। ताकि भगवान के भक्तों में जाति भेद न करे, भगवान के भक्तों में जाति भेद न करे, गुण भेद न करे, क्रिया भेद न करे। ये न सोचे कि अमुक कर्म करने वाला है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नास्ति देशु जाति रूप, ये भी न सोचे ये काला है गोरा है, सब भगवान के भक्त हैं, ये भाव। नास्ति से देशु जाति रूप गुण क्रिया भेदा, क्रिया भेद भी न करे ये अमुक कर्म करने वाला है। कोई भी कर्म करने वाला भगवान का भक्त हो सकता है, कोई भी जाति वाला भगवान का भक्त हो सकता है। कहा किम जन्मना सकल वर्ण जनोतमेना, किम विद्या सकल शास्त्र विचार भत्या, यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्ति, पुण्योस्ति तस्य भुवने पुरुषोस्ति धन्यः। किसी पे भी अभिमान है कि मैं श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हूं, अभिमान होता है लोगों को कि मैं तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। कहा कि किम जन्मना सकल वर्ण जनोतमेना, सभी वर्णों में उत्तम कुल में जन्म लिया है। कहा कि उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। यदि उत्तम कार्य नहीं कर रहे हो तो उत्तम कुल में जन्म लेने से कुछ होने वाला नहीं है। किम विद्या सकल शास्त्र विचार करत्या, कहा कि सभी शास्त्रों पर विचार करने का क्षमता रखता, सभी शास्त्रों पर अधिकार जमा लिया है। कहा कि उससे भी कुछ होना जाने नहीं है।
कहा यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्ति। कहा कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, नारायण की भक्ति है, पुण्यो से तत्र भुवने पुरुषों से धन्य। कहा कि वैसा धन्य पुरुष कोई नहीं है संसार में। हमारे यहाँ भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य महाराज के जीवन में एक घटना का उल्लेख है। एक घटना का उल्लेख है। एक परम वैष्णव थे कांचीपुरण स्वामी, उनका नाम था कांचीपुरण, और वो चतुर्थ वर्ण के थे। चतुर्थ वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का चतुर्थ वर्ण के थे, किंतु भगवान के परम भक्त थे, परम वैष्णव थे। भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य महाराज चाहते थे कि मैं उनका उच्छिष्ट ग्रहण करूं। उच्छिष्ट मतलब समझे, उनका जूता। अब उनको आमंत्रित किया अपने यहाँ प्रसाद ग्रहण के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित किया। और कांचीपुरण स्वामी जी समझते थे कि रामानुज जो है वो मेरा उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहता है। समझिए कैसे उदार भाव वाले लोग थे। कांचीपुरण स्वामी जी समझते थे, आमंत्रित किया है भाष्यकार से रामानुजाचार्य महाराज ने कि आज मेरे यहाँ आप भगवान का भोग लगाइए, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। कांचीपुरण स्वामी जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। कहा कि टाइम बताओ। टाइम भी बता दिया कितने बजे। अब समझ गए कि अमुक समय में रामानुज आएगा बुलाने के लिए। आए क्या किए कि अपने आवाज से निकल गए और दूसरे मार्ग से पहुंच गए भाष्यकार रामानुजाचार्य के यहाँ। रामानुजाचार्य उस समय घर से निकल गए थे कि चलता हूं मैं कांचीपुरण स्वामी जी को बुला करके लाऊंगा और उनको मैं भोजन कराऊंगा, भागवत कैंकर्य में करूंगा। रामानुजाचार्य जी इधर आते हैं और कांचीपुरण स्वामी जी पहुंच जाते हैं रामानुजाचार्य के घर पर। घर में उस समय पत्नी थी। कहा कि देवी, रामानुजाचार्य मुझे आमंत्रित किया था भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, मैं आ गया हूं, जल्दी दो। अब रामानुजाचार्य जी की पत्नी पत्तल रख दी, प्रसाद परोस दी। अब कांचीपुरण स्वामी जी जल्दी शीघ्रता पूर्वक भोजन किए और भोजन करके पत्तल उठाए और लेके निकल गए। तो समझते थे कि रामानुज जो है सोचता है कि मैं इनका जूठा खाऊंगा, और सोच रहे थे कि ये ब्राह्मण कुल का है, ये ब्राह्मण कुल का है, इसको मैं अपना जूठा नहीं खाने दूंगा। और वो जानते थे कि ये परम भागवत है, परम वैष्णव है, इनका मैं जूठा खाऊंगा। दोनों का भाव सोचिए कैसा भाव है। एक सोच रहे हैं कि मैं उनका जूठा खाऊंगा, मैं भागवत प्रसाद खाऊंगा, मैं उनका उच्छिष्ट ग्रहण करूंगा, और दूसरे सोच रहे हैं कि नहीं ये ब्राह्मण कुल का है, ब्राह्मण कुल का है, इसको मैं अपना उच्छिष्ट नहीं दूंगा। दोनों का उदात्त भाव है। भाष्यकार से रामानुजाचार्य चाहते थे कि मैं कांचीपुरण स्वामी जी के माध्यम से ही वैष्णवी दीक्षा ले लूं, किंतु कांचीपुरण स्वामी जी सोचते थे कि नहीं, इसका शरीर जो है ब्राह्मण कुल का है, इसलिए इसका आचार्य कोई ब्राह्मण हो। ये उदात्त भाव है, उदात्त चिंतन है। आजकल तो क्या कहा जाए इस विषय में, आजकल के लोगों को भी इतनी भूख है, चाहे चेला बनने वाला तैयार हो या ना हो, आज के गुरुओं को बड़ी
भूख है कि हमारे चेलाओं की संख्या बढ़े, चेलों की संख्या बढ़े, चाहे वो भेड़ों की टोली हो जाए। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो भक्तों में जाति भेद नहीं करना चाहिए। नास्ति तेसु जाति रूप गुण क्रियादि भेदा। और कहा कि कोई वर्ण से श्रेष्ठ है, यदि किसी को अभिमान है कि मैं श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हूं, कहा जाति पात पूछे नहीं को। भगवान के दरबार में जाति भेद नहीं है, वहां भेदासुर ही नहीं है। हरि को भजय तो हरि को होई। जो भगवान का भजन करेगा वो भगवान का, जो मान ले मैं भगवान का हूं। और भगवान ने कुछ ऐसा ही उद्घोष सबरी की कुटिया में किया है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। ताकि और नाता मुझे स्वीकार नहीं है, एक ही नाता भक्ति का नाता। अर्थात मुझे भक्त प्रिय है और भक्ति प्रिय है। भक्ति भक्तश्च मे प्रियः। इसलिए धनवान होना अच्छी बात है, बलवान होना अच्छी बात है, विद्वान होना अच्छी बात है, किंतु एक हमारे यहाँ कहावत है, सोना में सुगंध हो। धनवान भी हो, बलवान भी हो, विद्वान भी हो, साथ साथ भक्तिमान हो, ये सोना में सुगंध वाली बात है। और धनवान है, बलवान है, विद्वान है और भक्तिमान नहीं है, तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, भगतहीन नर सोहै कैसे, लवन बिना बहु बीजन जैसे। भक्तिहीन कैसा है? तो लवनहीन व्यंजन की भांति है। हाँ, कोई सुघरण गृहिणी है, खूब सुंदर से सब्जी बनाई, चाहे आलू में पटल क्यों न हो यार, और बढ़िया कोई सब्जी हो सकती है। आज ये बढ़े का हो, पनीर न, पनीर खाना तो जहर है। आज के लोग खा रहे हैं पनीर, उसका नमक से संयोग हो गया तो जहर हो गया। आज वाले खा रहे हैं, ये हो बढ़िया से बढ़िया सब्जी, और उसमें सब मसाला डाल दे, सब मसाला, हल्दी, जीरा, गोलकी, दालचीनी, लौंग, इलायची, जटा मसल, हाँ मसाला पर मसाला, सब मसाला सब बना करके तैयार, और नमक न डाले, और खाने वाला मेहमान को परोस दे, और फिर पूछे कैसा है, कहा किसी काम का नहीं। नमक न रहे, कहा कि किसी काम का नहीं है, और कुछ नहीं हो सब्जी में, कुछ नहीं हो, केवल नमक और हल्दी डाला हुआ हो, और पूछे कैसा है, कहा कि हाँ बढ़िया है, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। और आजकल तो विशेष करके लोग सादा सादी खोज रहे हैं। पूड़ी बन गई है, पूड़ी हवा, रोटी न बनेला है, और खोज रहा है लोग। हाँ, सादे सब्जी बनेगी है, क्योंकि रंगीन खाता रंगीन का फल लोग भोग रहे हैं। रंगीन वाला का फल रंगीन हो रहा है, मिल रहा है लोगों को। तो सादा सादी है ना, हाँ, केवल यदि रामरस भी है ना, कुछ नहीं है। आलू सिझाया हुआ है, उबाला हुआ है, और उसमें नमक भी डाला हुआ है, कहा काम चल जाएगा, चल जाएगा ऐसे। तो हमारे यहाँ नमक को क्या बोला जाता है जानते हैं? राम रस। ये राम रस किसका नाम है? राम रस, भक्ति रस का ही नाम राम रस है। ये तो संकेतात्मक लोग बोल रहे हैं, हमारे महात्मा लोग संकेत में रामरस कह रहे हैं। रामरस मतलब भक्ति रस, रामरस का मतलब भक्ति रस समझना चाहिए। जैसे सब्जी में
लवण न हो, व्यंजन में लवण न हो, साग सब्जी में लवण न हो, तो सब्जी की जैसे शोभा नहीं होती है, वैसे ही यदि जीवन में भक्ति रस न हो, भक्ति न हो, तो उस न जीव की शोभा है और न उसे जीवन की शोभा है। उस जीव की भी शोभा नहीं है, उस जीवन की भी शोभा नहीं है। लवण बिना बहुजन जैसे। इसलिए यदि जीवन में स्वाद भरना है ना, जीवन को यदि स्वादिष्ट बनाना है, जीवन को स्वादिष्ट बनाना है, तो स्वादिष्ट बनाने का उपाय यही है कि भक्ति करिए भगवान का, भगवत भक्ति करिए, भगवान की उपासना आराधना करते रहिए। इसी से जीवन में स्वाद आएगा, इसी से जीवन में स्वाद आएगा। और बोलिए, हे प्रभु मैं आपका हूँ। हे भगवान से कहते रहिए, मैं, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, किसी देवी देवता का मैं नहीं हूँ, अन्य देवी देवता का नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं जब हूँ तो मैं आपका हूँ। अरे इतना ही नहीं, मेरे आचार्य ने तो कहा ना कि मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव नियतः स्वमिति प्रबुद्धधि रथवाक्यं समर्पयामि ते। कहा कि हे मेरे नाथ, मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं, कहा कि मैं भी आपका हूँ, मेरे पास जो कुछ है ना सब आपे का है। मैं जब प्रबुद्ध आचार्यों का संग किया तो ये मुझे ज्ञात हुआ कि मैं भी आपका हूँ और मेरे पास जो कुछ है वह भी आपका है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोग इसलिए हमारे यहाँ भगवान को कुछ अर्पण किया जाता है, वो लोग मंत्र बोलते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये गृहाणासुमुखो हुत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, आपकी वस्तु आपकी सेवा में प्रस्तुत है, आप इसे प्रसन्न चित्त से ग्रहण करें। ऐसा नहीं कोई कहता है कि मैं अपनी वस्तु आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, वहां प्रभाव यही है, आपकी वस्तु आपकी सेवा में प्रस्तुत है, आप इसे प्रसन्न चित्त से ग्रहण करें। जब चिंतन करेंगे, जब चिंतन करेंगे तो इसी निष्कर्ष पर आएंगे। निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो कुछ है ना वो भगवान का है। हम सब भगवान के हैं और हम सबों के पास जो कुछ है वह भगवान का है। इस भाव को हम लोग को दृढ़ करना है, पुष्ट करना है, और इसको जितना हो दृढ़ता पूर्वक जीवन में पालन कीजिए, जीवन में पालन कीजिए, इसका जीवन में अनुष्ठान कीजिए। ये अनुष्ठान होना चाहिए कि हम जब भी हैं तो भगवान के, मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा ना कि सोमवार कह दे कि हे सूर्य नारायण हम तोड़ ही बा, और जब सोमवार आवे तो कह दे हे शंकर जी तोड़ ही बा। हाँ, और फिर मंगलवार के कहे लगे कि हे हनुमान जी हम तोड़ ही बा, हे हनुमान जी हम तोड़ ही बा। और बुधवार के कहे लगे कि हे बुधदेव हम तोड़ ही बा, और गुरुवार के फिर कहे लगे कि हे बृहस्पति देव हम तोड़ ही बा। ताकि ये ना, चाहे रविवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, रोज कहे हे ठाकुर जी हम आपके हैं। यही बात, रोज यही बात, प्रति क्षण यही बात, प्रतिपल यही बात, एक ही बात, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। आचार्य ने कहा कि मैं प्रबुद्ध आचार्य चरण का जब मैंने सेवन किया ये मुझे ज्ञात हुआ कि मैं भी आपका हूँ और मेरे पास जो कुछ है वह आपका है। रथवा क्यों समर्पयामि, तो फिर मैं समर्पण करूं तो क्या करूं। अब कुछ अपना हो तब तो समर्पण किया जाए, कुछ अपना हो तब तो।
सब जब भगवान का ही है। हाँ, आजकल के नेताओं को सुनिएगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया बोलते हैं लोग। अब कहाँ से किया उससे पूछिए, घर से किया? कहाँ से किया? घर से किया? कहाँ से लाया? देश से लाया, विदेश से लाया। देश से लाया मैं घर से लाया, विदेश से लाया तो कहाँ से लाया, कैसे लाया, कैसे किया? हाँ, देश का है वो देश की सेवा में लग रहा है। देश का है, हाँ, भले लोग देशों के लूट के विदेश रख रहा है, ऐसे वाले भी लोग हैं तो देश को लूट रहे हैं और विदेश में रख रहा है। कितने तो जन्म ही ले रहे हैं तो अरबपति जन्म ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं तो अरबपति, जन्म लेने से पहले वो अरबपति बना हुआ है। कर्तव्य कुछ नहीं किया है, अरबपति बना हुआ जन्म लेने से पहले। ये सोचना चाहिए। हाँ, लोग नेता लोग डिंग हाँकते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, जबकि यही बात है, तेरा तुझको अर्पण। सब जनता का है और जनता की सेवा में उससे लगना चाहिए। जनता की सेवा में कम, अपनी सेवा ज्यादा। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आजकल के लोग यही कर रहे हैं, जनता की सेवा कम। हमारे यहाँ कभी भारत के प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त थे, चाणक्य। जब राजा चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त राजा हैं और उस समय प्रधानमंत्री हैं चाणक्य, कौटिल्य। और वो जब राजकाज करते हैं ना तो 2 दीपक रखे हुए, दीपक 2 है। जब राजकाज करते हैं, राजा का काम करते हैं, राज का काम करते हैं, खाता वही देख रहे हैं, अजूपान कर रहे हैं, तो उस दीपक को जलाते हैं, उस दीपक को जलाते हैं जिसमें राजकीय मूल्य से तेल डाला गया, राजकीय मूल्य से, राजकीय पैसे से तेल डाला गया। जब राजकाज कर रहे हैं तो उस दीपक को जलाते हैं, और जब अपना स्वाध्याय करने लगते हैं ना तो एक दूसरा दीपक रखे हैं उसको जलाते हैं। जब राजकीय काम को करते हैं तो जिसमें राजकीय पैसे का तेल है, दीपक है, उसको जला के राजकाज का संपादन करते हैं। और जब अपना स्वाध्याय करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, तो फिर अपना वाला दीपक जला लेते हैं। ये राजकाज जब समाप्त हुआ ये दीपक भी बुझा देते हैं, क्योंकि राजकीय कोष का इसमें व्यय नहीं होना चाहिए, इसमें राजकोष का व्यय नहीं होना चाहिए। अब आज विचार कीजिए, कौन ऐसा मंत्री है कि जो सोचता है कि इसमें राजकोष का व्यय न हो सकता है कि वो सोचने लगे कि हमारा पोते ना पर पोता भी जो नहीं जन्मा है ना, हो सकता है कि डुप्लीकेट पर पोता भी बना दिया हो, उसके नाम से भी खाता खोल दिया हो, उसके लिए भी व्यवस्था कर रहा हो। राजकोष का अधिक से अधिक दोहन हो, राजकोष का अधिक से अधिक दोहन, अधिक से अधिक दोहन। हम लोग जब आश्रम में रहते थे, हमारे गुरु जी थे और वहां सब दिन सेवा दी, और उनको आश्रम की ओर से जो सुविधा मिलती थी, और उनका पौत्र वहां रहने लगा। तो पौत्र रहने लगा तो उन्होंने एक दिन उसे दूध रोटी खाते पकड़ लिया, दूध रोटी। पूछे कि बताओ दूध कहाँ से आया? कहा कि जो आपके लिए आता है उससे मैं बच गया था। कहा कि बच कैसे गए? हमारे लिए तो 2 पाव आता है, तो 1 पाव मैं ऐसे खा गया, दूधे रोटी के साथ खा गया, 1 पाव ऐसे मैं, तो फिर 2 पाव तो मैं खा गया, तो तीसरा पाव कहाँ से आया जो तुम खा रहे हो? कहा कि मैंने यहाँ सेवा दी है और यहाँ इतने लोग हैं, तो जितने लोग हैं सब तुम्हारे ही समान है मेरे लिए। जितने लोग हैं ना तुम्हारे जैसे हैं। उन्होंने एक बार अपने पुत्र को कहा, तो कभी आए तो भोजन कर लिया, थाली छोड़ दिया।
थाली छोड़ दिया तो देखा कि कोई विद्यार्थी जो है थाली ले जाकर मर रहा है। कहा कि ये बताओ, यहाँ का प्राचार्य मैं हूँ या यहाँ का प्राचार्य तुम हो? अपने पुत्र को कहा, यहाँ का प्राचार्य मैं हूँ या यहाँ का प्राचार्य तुम हो? तो बोलती हम। कहा कि फिर यदि तुम कुछ नहीं हो तो फिर ये विद्यार्थी तुम्हारे थाली क्यों मल रहे हैं? बताओ। ऐसे लोग इस देश को चलाते हैं, ऐसे त्याग वाले। कभी इस देश के लोग ऐसे हुआ करते थे, इस प्रकार के लोग हुआ करते थे। हाँ, जहाँ जाल डाल डाल के सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है। अब तो हर एक जगह लुटेरा ही बैठे, जहाँ तक हो लूटो, खजाना का दोहन करो, जनता मरती है, पिटती रहे। आपने वो अपना काम बनाने में लगे हुए लोग रहते हैं। जनता के सुख सुविधा से कुछ लेना देना नहीं है। अभी देखिए ना, नाम तो सुशासन का है, नाम सुशासन का, लोग सुशासन मान हो रहे हैं, किंतु इस सुशासन में जाइए, जहाँ किसी ऑफिस में चले जाइए, अभी सर्वेयर का काम हो रहा है ना, देखिए क्या हो रहा है इससे। एक को नेता ना जनता बोल रही है, न नेता बोल रहे हैं, न नेता बोलना, न जनता बोल रही है, न नेता बोल रहे हैं। सब कोई त्रस्त है, सब कोई त्रस्त है। और राजा जी मस्त है, हम सुशासन वाले। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेश्वर भाजा, टकेश्वर खाजा। हाँ, सब लोग त्रस्त है। नेता मस्त, जनता त्रस्त। नेता लोग मस्त है, जनता त्रस्त। भगवती का सुंदर वो लोग है क्या, मिस्त्री लोग है क्या, उसको बोल देना चाहिए, इधर से दूरे रहे। एक जगह पर जलाने लगता है, वैसा होगा। प्रेम से बोले हाँ तो उसको कह दिया जाए कि पीछे है तो आगे हम हैं, पीछे है आगे हम हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये समझना चाहिए कहाँ है। आइए हम लोग भगवान का स्मरण करते करते, आज सुंदरकांड है और कल सुंदरकांड है, कल शनिवार है, कल शनिवार है तो रोज सुंदरकांड हो वही ऐसी बात है, किंतु कल शनिवार को हम लोग सुंदरकांड करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो कल सुंदरकांड करेंगे। आप लोग सवेरे आइएगा, जिनके जिनके पास पुस्तक होगी पुस्तक लेते आइएगा, वो सब आप लोग ना ना ये सब न बोलेंगे, तो बोलना बंद। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सब लोग भजन के माध्यम से भगवान का स्मरण करेंगे। हरि 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 नाम सुमेरा, हरि 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 नाम सुमेरा, हरि 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 नाम सुमेरा, भव सागर ते पार उतरे ना, भव सागर ते पार उतरे ना, हरि 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 नाम सुमेरे ना, हरि हरि हरि
पुनि 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 जग जीवन मरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। जो जन ध्यावे हरि पद पावे। 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 सुंदर वदन मनोहर चरणा। सुंदर वदन मनोहर चरणा। हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। पल में सारे पाप निवारे। पल में सारे पल में सारे पाप निवारे। पल में सारे सकल मनोरथ पूर्ण करना। सकल मनोरथ पूर्ण करना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित भव सागर से पार उतरना। भव सागर से पार उतरना। ब्रह्मानंद दया के सागर। ब्रह्मानंद दया मगर ब्रह्मानंद दया के सागर। ब्रह्मानंद दया भक्त जनों के सब दुख हरना। 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 हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। भव सागर से पार उतरना। भव सागर से पार उतरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
सिंह नारायण 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 हर सिंह नारायण वामन नारायण 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 वामन ग्रीव नारायण 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 ग्रीव नारायण राम नारायण 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 राम नारायण श्याम नारायण 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 श्याम नारायण यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण हनुमान नारायण 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 हनुमान नारायण यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण भजवन नारायण 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 भजवन नारायण भजवन नारायण 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 भजवन प्रेमण नारायण 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 प्रेमण नारायण प्रेमण नारायण 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 प्रेमण प्रेमण नारायण 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 प्रेमण प्रेमण नारायण 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 प्रेमण नारायण प्रेमण नारायण 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 प्रेमण प्रेम से बोली श्रीमन्नारायण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री गोदारनाथ भगवान की श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की श्री वरदराज भगवान की श्री हनुमंतलाल की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की वैकुंठवासी जगद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज की श्री वैष्णव संप्रदाय की सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या भारत माता की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुभ यद भद्रं तनया शुभ ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नो कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः हरि ओम शांति शांति।